सुप्रभात। यीशु की जय हो। सामा मीडिया प्रोडक्शन की आज की सुवाणी कार्यक्रम में मैं आप सबको फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बाइबल के मत्ती पुस्तक में दिया गया 10 कुंवारी के बारे में संक्षेप में आलोचना करेंगे। यीशु अपने शिष्यों को 10 कुंवारी लड़कियां का दृष्टांत सुना रहे थे। यीशु ने कहा, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपने मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थे। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ कोई तेल नहीं लिया। लेकिन समझदार कुंवारी ने अपने मसाले के साथ घड़ों में तेल ले लिया था। दूल्हे को आने की काफी समय था और वे सब सो गए। आधी रात को पुकारा गया, यहाँ दूल्हा है, उससे मिलने के लिए बाहर आओ। तब सब कुंवारें उठी और अपने मसाले को ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदार से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे दो, हमारे मसाले बुझ जाती है। समझदार ने उनको उत्तर दिया, नहीं, हमारे और आपके दोनों के लिए तेल पर्याप्त नहीं हो सकता है। इसके बजाय तेल बेचने वालों के पास जाओ और अपने लिए कुछ खरीदो। लेकिन जब मैं तेल खरीदने जा रहे थे तो दूल्हा आ गया। जो कुंवारियां तैयार थी वे उसके साथ ब्याह के भोज में चली गई और दरवाजा बंद हो गया। बाद में अन्य भी आ गए। उन्होंने कहा, हे स्वामी, हमारे लिए दरवाजा खोले। परंतु उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। बाइबल में एक विवाह की छवि का उपयोग प्रभु के आगमन को चित्रित करने के लिए किया गया है। दूल्हा मसीह का प्रतिनिधित्व करता है। समझदार होने का अर्थ है हमारे जीवन में विश्वास, गवाही और आत्मा में अतिरिक्त माप के साथ अप्रत्याशित के लिए तैयार रहना। कभी कभी हम यह सोचकर आत्मसंतुष्ट हो जाते हैं कि हमारे पास सब कुछ पर्याप्त में है, लेकिन उद्धारकर्ता का अनुकरण करने का अर्थ केवल प्राप्त करने से कभी कहीं अधिक है। इसका अर्थ है हमेशा उसके करीब आने का प्रयास करना और समय की तैयारी करना, जब हमारी धैर्य, विश्वास और गवाही की परीक्षा ली जाएगी। मशाल हमारे साथ सुसमाचार के प्रकाश को लोगों के पास ले जाने का प्रतिनिधित्व करता है। दृष्टांत का तेल हमारे विश्वास और गवाही, हमारे पवित्रता और समर्पण, हमारे भले कामों को दर्शाता है, उन सभी तरीकों से जिनमें हमने पवित्र आत्मा को अपने मार्गदर्शक के रूप में लिया है। समझदार कुंवारियों अपने तेल मूर्खों कुंवारियों के साथ बांट नहीं कर सकती थी, क्योंकि आध्यात्मिक तैयारी का तेल बांटा नहीं जा सकता।
यीशु इस दृष्टांत में हमें चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसे बहुत से लोग जो ईसाइयों की तरह दिखते हैं, जो ईसाइयों के साथ जुड़ते हैं और जो सोचते हैं कि वे ईसाई हैं, जो ये जानकर चौंक जाएंगे कि वे हमारे प्रभु की वापसी पर नहीं बचाए जाएंगे। यीशु चाहता है कि हम ये मानने में सावधान रहे कि हम बचाए गए हैं। यही कारण है कि हम स्वयं को परखें, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हम विश्वास में हैं। पवित्र बाइबल के लूका 21 अध्याय 36 पद्य में लिखा गया है, इसीलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आज मैं आपको जो बताना चाहती हूँ वह यह है कि उद्धार करना परमेश्वर का कार्य है। उसने इसे अपने पुत्र यीशु की मृत्यु, पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण के द्वारा पूरा किया। उन्होंने इसे अपने वचन के माध्यम से ज्ञात किया। वह हमें यीशु पर विश्वास करने के लिए बुलाता है, हमें आश्वासन देता है कि यदि हम उस पर अपना भरोसा रखते हैं तो हमें हमेशा के लिए बचे जाते हैं। हम उसकी आत्मा के द्वारा मुहर बंद है। पवित्र बाइबल की एफिसियंस 2 अध्याय 8 पद्य में लिखा गया है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। हमारा कोई अच्छा काम या योग्यता हमें नहीं बचाता है, लेकिन यीशु उनके अनुग्रह के द्वारा हमें बचाता है। इसीलिए हमें उन पर भरोसा करना चाहिए। पवित्र बाइबल के मत्ती 24 अध्याय 42 पद में लिखा गया है, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसीलिए आइए हम समझदार बने और अपने आप को प्रस्तुत करें, जैसे किसी भी वक्त में यीशु आए तो हम उनसे भेंट कर सकते हैं। ईश्वर आप सबका सहायता करे और आज आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।